हेलो दोस्तों। आप कैसे हो? आज हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, स्वैपिंग, जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछी जाती है जावा की। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज स्वैपिंग? स्वैपिंग एक तरीका है चीज़ों को एक दूसरे पर ट्रांसफ़र करने का। लाइक एज, जैसे दो वेरिएबल है आपके पास, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2। ठीक है। तो अब स्वैपिंग वो होती है जो में ए की वैल्यू बी में आ जाए, बी की वैल्यू ए में आ जाए। जैसे कि ये रहा, आफ्टर स्वैपिंग ए की वैल्यू तो 2 हो चुकी है, बी की वैल्यू 5 हो चुकी है। और ये किस तरह परफॉर्म किया है? विदाउट एनी थर्ड वेरिएबल से कर रहे हैं हम, जिसमें बस इन दोनों का ही यूज़ करके, ए और बी का यूज़ ही करके हम इसको स्वैप कर रहे हैं। ये हमारा लॉजिक है करने का, कि हमने किस तरह ये किया है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए एंड बी को ऐड करके ए में वैल्यू असाइन कर देंगे। मतलब 5 है और बी 2 है, तो इन दोनों को ऐड करके बी में असाइन, ए में असाइन कर दिया, यानी कि अब ए की वैल्यू 7 हो चुकी है। सो ये एक नया वेरिएबल है, बट है इट ए। तो अब क्या किया हमने? जब ए बन गया, ए बन चुका है हमारा 7, अब हमने ए को बी में माइनस कर दिया। बी कितना है हमारा? 2। तो अब ए बी में कितनी वैल्यू असाइन कर ली हमने? 5। ठीक है। अब ए हमने ए माइनस बी, तो ए कितना था हमारा फर्स्ट में? 7। और बी कितना है हमारा? 5, जो भी यहाँ से आया है। ठीक है ना। उसमें कितनी वैल्यू साइन हो गई? ए में 2। तो अब ये देख लो आप, बी की वैल्यू तो 5 हो चुकी है, ए की वैल्यू 2 हो चुकी है। यहाँ पहले क्या थी? ए की वैल्यू 5 थी, बी की वैल्यू 2 थी। तो आफ्टर स्वैपिंग क्या आ चुका है हमारा? ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 5। ठीक है। और हाँ, ये तो है विदाउट एनी थर्ड वेरिएबल। और एक और चीज से हो सकता था ये, स्वैपिंग द टू नंबर विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। जैसे कि थर्ड वेरिएबल हमने एक ये ले लिया, हमने कोई भी थर्ड वेरिएबल ले लिया इंट टेम्प नाम से, जिसमें क्या किया, मान लो हमारी ए में कोई भी वैल्यू है और बी में कोई भी वैल्यू है। ए की वैल्यू को असाइन करा दिया हमने टेम्प में। ठीक है। अब हमें क्या हुआ? ए बिल्कुल खाली हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे हम? बी की जो वैल्यू थी ना, हम वो ए में असाइन करा देंगे। बी की वैल्यू को हम ए में असाइन करा देंगे। तो अब ये क्या हो गया? फिल हो चुका है अब ए। ठीक है ना। अब खाली क्या है? बी। और अब टैब में क्या था हमारा? ए को असाइन किया गया था। ठीक है ना। और टैम्प जब है, ये टैप में क्या है? ए। अब ए को हम किस में करा देंगे? बी में असाइन। अब क्या आ गया? ए क्या? ए की जो भी वैल्यू थी वो बी में आ चुकी है। तो ये हमारा लॉजिक था विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। तो हम दोनों लॉजिक को अपने इक्लिप्स में रन करके देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। लो, मैंने ये पहले से ही आपके लिए तैयार करके रखा था, क्योंकि आपका टाइम बचे इसमें और आपको कोई तकलीफ ना हो। मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। मैंने एक क्लास बनाई स्वैपिंग के नाम से। आप कुछ भी अपना नाम रख सकते हो क्लास का, डजेंट मैटर। और सेकंड, हमने एक स्कैनर क्लास इसलिए बनाई है क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट कराना है कोई भी वैल्यू। ठीक है ना। कोई भी वैल्यू यूज़र से इनपुट करानी होगी, जिससे कि हमारा कोई भी वैल्यू दे सके हम यूज़र को, यूज़र से ले सकें। ठीक है। सो हमने फर्स्ट हमने इनपुट कराया x, और सेकंड हमने इनपुट कराया y। तो जैसे हमने बताया था, x प्लस वाई को असाइन कर दिया हमने x में, और x माइनस वाई को असाइन कर दिया हमने y में। जैसे मैंने ड्राई रन करके दिखाया था, वहाँ पे a भी था और यहाँ पे x भी है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो डायरेक्ट। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ए बी करने पर आप x को आप a कर सकते हो। ठीक है ना। y को आप b कर सकते हो, x को आप a कर सकते हो। a b और b a, a b। और जो आपने ये ले रखा था यहाँ पे भी आप b कर दो इसको, यहाँ पे आप इसको a कर दो। देखो ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ठीक है ना। यहाँ पे भी आप a कर देते हो और y पे भी आप p कर दो। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको सेव करके दिखा दूंगा। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, जिससे आपको ये पूरा का पूरा ड्राई रन भी समझ में आ जाए, और मैंने ये प्रोग्रामिंग में कैसे किया ये भी आपको समझ में आ जाए।
ठीक है ना। अब ये हो चुका है, इसने बोला है कि एंटर द फर्स्ट डिजिट, मैंने कहा एंटर फर्स्ट डिजिट 5 है, एंटर द सेकंड डिजिट मैंने कहा 2 है, फिर एंटर करा। आफ्टर द स्वैपिंग क्या आ गया, ए इज इक्वल टू 2 आ चुका है, एक्स इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे भी अगर मैं ए करा देता हूँ, एक्स की ए एंड बी, ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे वो हो जाएगा। अब मैंने एक और मेथड किया था कि एक इंट नाम का वेरिएबल बना के उसमें असाइन कर, तो इंट नाम से हमने टेम्प वेरिएबल बनाया हमने, ठीक है। और हमने क्या किया, अब हम यहाँ इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। क्या किया था हमने, एक टेम्प नाम के वेरिएबल में क्या असाइन किया था ना, ए, ठीक है। अब हमने क्या किया था, अब एक क्या था हमारा खाली था, अब ए में असाइन कर दिया हमने बी, ठीक है। अब ए में क्या कर लिया हमने असाइन, टेम्प। देखो देखता हूँ, पहले मैं देख लेता हूँ मैंने कुछ गलती तो नहीं की। मैंने ए था, ए में टेम्प एक वेरिएबल था खाली जिसमें असाइन कर दिया, अब क्या हो गया, खाली ए हो चुका है। अभी की वैल्यू ए में कर दी है, अभी खाली हो चुका है, अभी को हम, अब टेम्प को हम बी में डाल देंगे, सॉरी टेम्प को हम बी में डाल देंगे क्योंकि अब बी खाली हो चुका है। तो ये हमारा ड्राई रन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अब हम इसको यहाँ से रन करके देखेंगे यही वैल्यू दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, ये भी देखते हैं। हम 5 और 2 करके ही देखेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या थी 5, सेकंड वैल्यू हमारी क्या थी 2। आफ्टर द स्वैपिंग ए इज इक्वल टू 2 हो चुका है, बी इज इक्वल टू 5 हो चुका है। देख सकते हो आप दोनों मैंने दोनों मेथडों से आपको करके दिखा दिया है, दोनों लॉजिक आपको मैंने करके दिखा दिया है, एक विदाउट थर्ड वेरिएबल, एक विथ थर्ड वेरिएबल। तो दोनों आप कर सकते हो। आपको इंटरव्यू में किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो आपसे ये कह देगा कि आप विदाउट थर्ड वेरिएबल करें, या आपसे ये कह देगा कि आप थर्ड वेरिएबल के साथ करें। तो आप कैसे भी आप कर सकते हो, मैंने दोनों मेथड समझा दिए हैं आपको, और किस तरह करना है ये भी मैंने समझा दिया। कोई भी वैल्यू यूजर से इनपुट करानी है, मैंने इस कारण क्लास की मदद से ये भी समझाया आपको, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यू, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच।